हाय गाइस, अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का पूरा क्लास बहुत ही खास है हम सभी के लिए। आज के क्लास में हम लोग अपनी दुनिया की सारी जो टेक्नोलॉजी आज वर्क कर रही है, आज के जो कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, उसको समझने वाले हैं पूरे के पूरे। तो हम लोग अभी हमारा सीरीज चल रहा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और हम लोग लास्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो जनरेशन 5th है कंप्यूटर की, उसको समझने वाले हैं। इससे पहले जनरेशन 1, 2, 3 और 4th हम लोगों ने समझ और उनकी क्लास कंप्लीट कर चुका है। तो अगर कोई क्लास मिस कर गया हो तो उन्हें भी कंप्लीट कर ले, और आज के क्लास को हम लोग पूरे नए सिरे से शुरू करते हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे, पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान से समझना है ये नई टेक्नोलॉजी को, और अभी जो टेक्नोलॉजी नहीं भी आई है, आने वाली उसे भी। तो स्टार्ट करते हैं जनरेशन 5th कंप्यूटर। तो जो जनरेशन 5th है, ये आज नहीं, आज से कई दशक पहले ही स्टार्ट हुई थी। 1980 के ईस्वी से ही, 1980 ईस्वी से शुरू होके अभी भी यही जनरेशन चल रहा है। और ऐसा नहीं कि अभी चल रहा है तो कल खत्म हो जाएगा, तो एक साल के अंदर खत्म हो जाएगा, नहीं, अभी ये काफी टाइम तक चलने वाली है। तो 19 अगर आपसे पूछा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अनुसार, कोई कॉलेज की तैयारी कर रहे, कोई कहीं और कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे, तो हम ये जानकारी रहती है कि उसमें पूछा जाता है जनरेशन, और जनरेशन के साथ उसकी टाइमलाइन और उसकी टेक्नोलॉजी। तो आपका 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो उसकी टाइमलाइन है 1980 ईस्वी से अभी तक प्रेजेंट तक चल रहा है, और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ये एआई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। ओके, और अगर पूछा जाए कौन सी सीपीयू या तो ब्रेन यूज हो रही है अभी आपके जो 5th जनरेशन कंप्यूटर, तो उसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर, जो 4th जनरेशन के अंदर हमने पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर, उसी के एडवांस वर्जन। मतलब वो आपके जो शुरुआती दौर के माइक्रो प्रोसेसर थे, जो आपके बहुत कम लेवल पे काम करते थे, आज जो कंप्यूटर के अंदर यूज होते हैं, आज कहने का सीन थे जो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, वो पूरी की पूरी आज पे आधारित है। तो आज के लैपटॉप, आज के मोबाइल, आज के डेस्कटॉप, हर एक कंप्यूटर उसके अंदर अभी यूज होती है आपका माइक्रो प्रोसेसर का सबसे एडवांस वर्जन, है ना। तो ये हमें समझ में आ गई टाइमलाइन कम से कम और इसकी टेक्नोलॉजी। तो अभी हम लोग समझते हैं एआई को, पूरी एआई टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, और एआई का जनरेशन किस आधार पे क्या है, क्यों ऐसा आया, और क्या ये आई सभी पिछले जनरेशन 1, 2, 3, 4th से काफी अलग है, कि सिमिलरिटीज है, कि बहुत ज्यादा अलग है, क्या है। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर पूरी ये आई पावर के साथ आता है, एआई शक्ति के साथ आता है, कैपेबिलिटी जो है ना कंप्यूटर के अंदर एआई कैपेबिलिटीज है। अभी एआई कैपेबिलिटीज क्या है, अरे एआई कैपेबिलिटीज है होगा वैसे जैसे सारे कंप्यूटर के अंदर था, नहीं, अभी इस एआई वाले कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर सोच सकती है। मतलब कोई चीजें हम उसे बता दे तो उस बारे पे वो चीजों को सोच सकती है, और उसके साथ उसी चीज से सीख भी सकती है, और कोई चीजें डिसाइड करना हो तो वो डिसाइड भी कर सकती है। कि मतलब कोई चीज दे दिए तो उस पे एक तरह से जैसे हम लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं, अगर आपको सोचने का मतलब कह दिया जाए कि दो और दो को जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, तो आप सोचते हो, ठीक है, आपको इस रास्ते से चलना है तो आप रास्ते पे कैसे चलोगे, गड्ढे में जाओगे, गड्ढे से साइड से निकलोगे, सोचते हो। तो कंप्यूटर ऐसे ही है, रोबोटिक्स कंप्यूटर जो आज आ रहे हैं, रोबोट की बात करते हैं, रोबोटिक मशीन की बात करते हैं, इसी जनरेशन के अंदर है। तो यहाँ पे क्या है, रोबोटिक्स, रोबोट्स, सारे कंप्यूटर खुद से चीजों को सोच भी सकते हैं, उससे नई चीज को सीख सकते हैं, और डिसाइड भी कर सकते हैं, है ना। और इन जनरेशन के कंप्यूटर जो है ना, इसके अंदर जो इंटरनल लैंग्वेज होती है, जो हम कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए इंग्लिश और हिंदी यूज करते हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहे। जो कंप्यूटर
अपने अंदर जो बातें समझती है, जहां उनकी जो लैंग्वेज है, एआई की जो लैंग्वेज है ना, वो एआई की लैंग्वेज है न्यूरल लैंग्वेज, है ना। ये न्यूरल जो होती है, इससे ये आई सीखते हैं, ये एआई के अंदर यूज होता है, ठीक है। और मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग कहने के मशीन जो आज ने आपके सारे रोबोटिक्स सिस्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, ये आई जो पूरी की पूरी आ रही है। वहां पे एमएल सुने होंगे ना, ए आई एम एल, तो वही है मशीन लर्निंग, इंटेलिजेंट सिस्टम। इंटेलिजेंट सिस्टम कहने का मतलब आपका तेज, हम लोग बुद्धि जो बात करते हैं ना, बुद्धि वाले, है ना, होशियार वाले, वो वाली चीजें हैं। अभी एक बार हम पूरी नजर दौड़ाते हैं इस जनरेशन के सारे कंपोनेंट और क्या इसके अंदर रहा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। ऐसे हमने तो ऊपर से समझ गया कि ये पूरी एआई से जुड़ा हुआ है और उस पर आधारित है, रोबोट्स है, सारी चीजें हैं आज की दुनिया। अभी और भी हम इस फिफ्थ जनरेशन को पूरी थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी, इसके अंदर आज की जितने टेक्नोलॉजी है उसे भी समझेंगे। पहले हम यहाँ समझ लेते हैं इसके फीचर। तो टेक्नोलॉजी को हमने समझ लिया, एआई एमएल जो भी है। साइज आज देखते रहिए, हमारे मोबाइल की साइज क्या है, स्मार्ट वॉच की साइज क्या है, बहुत छोटी हो गई, बहुत छोटी, हाथ में पैकेट के अंदर सारे जगह आ सकता है। कॉस्ट भी क्या है, बहुत बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं बनाने में, इसका बहुत सिंपल कॉस्ट में बन जाता है। ऐसा नहीं कि पहली जनरेशन कंप्यूटर जो जानते वो इतनी बड़ी रूम की साइज की थी, वो सिर्फ गवर्नमेंट और बड़े संस्थान के पास था। आज हर घर में सारे, सभी के पास स्मार्ट वॉच, सभी के पास मोबाइल, हर एक किसी के पास। मेमोरी क्या है, मेमोरी पावर इसकी काफी, टीवी जीबी तो सभी के मोबाइल के अंदर था, टीवी भी सारे, अगर कोई लैपटॉप डेस्कटॉप आ रहा तो टीवी के अंदर आ रहा है। अब कंप्यूटर से इनपुट डिवाइस, इनपुट मतलब हम लोग कंप्यूटर से जो समन्वय बनाते हैं, बातचीत करते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो वॉइस के थ्रू भी कर सकते हैं, टच करके भी कर सकते हैं, गेस्चर मतलब अपने हाव भाव से कर सकते हैं, कीबोर्ड माउस, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए, अगर उसके यूजर ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच की जो बातचीत होती है वो कैसे कैसे हो सकता है, वॉइस से, टच करके, गेस्चर से, कीबोर्ड से, माउस से। और जैसे बातचीत में क्या होता है कि हमने बोल दिया, हमने कंप्यूटर को कुछ चीजें दे दी, लेकिन कंप्यूटर भी रिप्लाई देगा, तो आउटपुट में क्या देगा, आउटपुट में वीआर की मदद से देगा। वीआर मतलब आज देखते हो आंख पे लगा रहता है, जिसकी मदद से देखते पूरा 3D, ठीक है, वो चीजें अभी आ गई। ऐसे तो मॉनिटर है, स्क्रीन है, इस पे आपके मोबाइल का जो स्क्रीन है उस पर हम लोग को रिजल्ट दिखता है। मोबाइल को हम कुछ बोलते हैं तो हमें रिप्लाई में कहां से देता है, मॉनिटर पे ही मतलब स्क्रीन पे ही देता है। साथ में कहां से रिप्लाई देता है, स्पीकर से देता है। अगर हम कुछ बोल के पूछे तो वो कहां से रिप्लाई देगा, स्पीकर से देगा। अब आउटपुट के अंदर क्या फिर है, जो एडवांस ईआई वाले सिस्टम की बात है, जो सबसे एडवांस आज आउटपुट की सिस्टम है, तो उसमें वीआर है, होलोग्राफिक, होलोग्राफिक मतलब हवा जो हवा के अंदर चित्र चीजों को बना देना, उसके अंदर पूरा स्क्रीन दिखना, चीजें दिखना, वो है। और 3D के अंदर पूरे आज थिएटर वगैरह चीजें, बहुत सारे 3D के सिस्टम आ गए, काफी एडवांस हो गई हमारी दुनिया आज। ओके, और लैंग्वेज क्या है, न्यूरल लैंग्वेज है, एआई का है, वो हमने समझ लिया। पावर कंज्यूम कितना करता है, बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। आपके स्मार्ट वॉच में छोटा सा बैटरी लगा है, ऐसा नहीं कि एक दिन बंद हो जाएगा, एक घंटे में, अभी बहुत चलता रहेगा, उसको चार्ज कीजिए फिर चलता रहेगा, ठीक है। कूलिंग सिस्टम बहुत गर्म नहीं होता आपके, अगर स्मार्ट वॉच पहने और कोई चीजें आपका आसपास लैपटॉप है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो वो बहुत गर्म हवा नहीं छोड़ता है, नॉर्मल सा। तो ये थी इसकी पूरी की फीचर, इसके अंदर जो चीजें थी। अब समझते हैं कि ये जो आपका टेक्नोलॉजी है कैसे हमारे दुनिया को में फैला हुआ है, कैसे हमारी दुनिया के अंदर दुनिया को घेरे हुए हैं, जो आज के कंप्यूटर मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर का स्वभाव, टेक्नोलॉजी का स्वभाव क्या रहा है, तो सबसे जो अभी हाईलाइटेड मुख्य रहा है वो एआई है। और एआई को आप लोग पूरे
नजदीकी से देख रहे कैसे कर रहा है, मतलब वो खुद से सोच सकता है, चीजों को लर्न कर सकता है, आपको वो चीजें दे सकती है। और एग्जाम्पल के जगह पे, अच्छा ये आई अभी जो है ना, ये अभी और डेवलप हो रही है, एडवांस लेवल पे जाने वाली है और नए नए जगह पे। अभी तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, चैट जीटीपी, जेमिनी, क्लाउड। अभी देखते हो कि एआई से कौन सा काम नहीं हो सकता है, कोडिंग का काम हो, आपका रोजमर्रा का चीजों को सॉल्व करना हो, टीचिंग की काम हो, हर एक चीज ये कर रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार, जो खुद क्या करता है, चीजों को समझता है, देखता है कि सामने कोई पर्सन है, गाड़ी है, सिग्नल है, और उसके अनुसार वो डिसीजन लेती है और एक्शन भी लेती है। तो ये है एआई आपका। ओके, वर्चुअल असिस्टेंट भी हमारे पास है, जैसे सिरी है जो छोटा सा एक रोबोटिक जैसा घूमते रहता है, एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है, ये सारी चीजें हैं जिससे हम लोग बातचीत करते हैं। ये आपका पैरेलल प्रोसेसिंग एक टेक्नोलॉजी है, ये हमें थोड़ा सा रिलेट नहीं कर सकते हैं अपने डेली लाइफ से, लेकिन कोई बात नहीं, इसे समझते हैं। एक साथ कई सारी चीजों को जोड़ के काम करना है ना, एक साथ कई सारे काम को कर लेना, उसको मिला के काम कर लेना, वो है पैरेलल प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर की बात करते हैं तो वहां उसकी माइंड की बात होती है कि उसकी माइंड एक साथ कई सारे काम को अंजाम दे सकता है, ये बात हुई। क्वांटम कंप्यूटिंग, ये आने वाला फ्यूचरिस्टिक पूरी तगड़ी, ये जब आएगी तो पूरी दुनिया को फिर से एक बार नए रुख में मोड़ देने वाली है। क्यों? क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ये कई गुने और एडवांस होंगे, जो अभी के कंप्यूटर है उससे कई गुना ज्यादा फास्टर होगा, कई ज्यादा गुना ताकत से काम कर पाएगा, वो चीजें हैं। और अभी ये डेवलपमेंट के फेज में है, अभी ऐसा ऑफिशियली आपका डायरेक्टली किसी पब्लिक के लिए लॉन्च नहीं हो गया, ये अभी रिसर्च सेंटर में रिसर्च हो रही है, कुछ आपके गवर्नमेंट के पास छोटी छोटी चीजें हैं इसकी जो टेस्टिंग में चल रही है। एक क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये तो अभी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या है कि पूरी इंटरनेट सिस्टम बनी हुई है, इंटरनेट सिस्टम के जरिए हम लोग सारे काम कर पा रहे हैं। वहां पे अपना फोटो रखवाना, ठीक है, वहां बहुत सारी चीजें उसके मदद से सर्विस ले पाना, सर्विस इंटरनेट की मदद से दूसरे को प्रोवाइड करवा पाना, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से भी। एक छोटा सा एग्जांपल जैसे हम लोग चीजों को समझ सकते हैं, गूगल ड्राइव जहाँ पे हम अपने फोटो, वीडियोस, सारी चीजों को रख पाते हैं, अपने मोबाइल के अंदर ना रख के अपने मेमोरी जो फिजिकल मेमोरी है जहाँ पे चिप है, पेन ड्राइव, उसके अंदर ना रख के हम लोग गूगल ड्राइव पे रख लेते हैं और उससे की मदद से हम लोग हेल्प ले पाते हैं। ओके, जब हम लोग इंटरनेट की क्लास आगे होगी, क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास होगी, तो वहां पे इसे बहुत बारीकी से पढ़ेंगे हम लोग। इंटरनेट कौन नहीं जान रहा आज की दुनिया में क्या करके रखा है, इंटरनेट की वजह से क्या हो गई है, पूरी दुनिया इंटरनेट से कनेक्ट है। आज आपके घर के कई सारी चीजें, इक्विपमेंट, पंखे हैं और कई सारे इंटरनेट से कनेक्ट है। उस पूरी स्मार्ट होम बन गई है, स्मार्ट सिटी बन गई है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। पूरी सिटी के लोग जुड़े हुए हैं, पूरी सिटी में अलग अलग चीजें लगी हुई है जो स्मार्ट है। ओके, ये न्यूरल नेटवर्क एक टर्म आता है, ये भी कंप्यूटर के अंदर। और न्यूरल नेटवर्क ऐसे जैसे हमारा न्यूरॉन्स होता है वैसे ये कि एक ये आप सिमुलेट वे में है, देखो जैसे क्या होता है, ये न्यूरल नेटवर्क ऐसा है कि एक दूसरे से जुड़ के काम करता है, मतलब एक इंफॉर्मेशन से दूसरा, दूसरा से तीसरा, और उसमें से फाइनल रिजल्ट निकालना, कि ये बहुत अच्छे से प्रोसेस कर पाता है। इसको प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, चीजों को ज्यादा गहराई से समझ पाता है, ठीक है। और ये ज्यादा भी एआई के अंदर यूज हो रहा है। और आपके नए जो रोबोटिस्ट वगैरह आ रहे हैं, रोबोट आ रहे हैं, नए नए बन रहे हैं, उसके अंदर ये न्यूरल नेटवर्क यूज हो रहा है। वहां पे हम लोग यूज करते हैं चीजों को पूरा, जैसे एआई जो समझता है ना, आज एआई को हम कोई चीजें बोलते हैं, थोड़ा सा गलत एरर हो उसे सही से करके देता है, तो वो न्यूरल नेटवर्क जो है उसी की मदद से वो रिलेट कर पाता है एक चीजों से दूसरी चीजों को,
और सारी चीजों को रिलेट करके बहुत अच्छा सा आंसर जवाब देता है, या तो बहुत चीजों को जो नॉर्मल चीज है उसे स्ट्रक्चर में बना देता है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आपके पूरे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न दुनिया से जुड़ा हुआ और आने वाले फ्यूचर को बदल के रखने वाला टेक्नोलॉजी और जनरेशन, वो है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ऐसा साथियों कि हमें विश्वास है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, कमेंट में आप चीज़ों को पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं सारी चीज़ें, और ये सीरीज आगे ऐसे ही चलता रहेगा। ये तो अभी हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके अंदर टेक्नोलॉजी को समझे, इससे पहले जो चीज़ें थी कंप्यूटर को समझे कि कैसे हमारा कंप्यूटर, ये एक पूरी ऐसी सीरीज बन रही है जिसके अंदर आप जुड़ के एक पूरी बेसिक जीरो से कंप्यूटर की पूरी दुनिया को समझने की क्लास समझ सकते हैं। इस क्लास जो भी आपके आगे तक जाएगा वो आपका लो लेवल से लेके पूरी हाई लेवल तक है, और आज के टाइम को रिलेट करते हुए सारी चीजें बनी हुई है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आएंगे आप लोगों के साथ। आज के लिए इतना ही। ये था 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर जनरेशन की लास्ट सीरीज, और ये कंप्लीट हो चुकी है कंप्यूटर जनरेशन। और इस सीरीज को कंप्लीट कीजिए और नेक्स्ट सीरीज तुरंत ही इसके बाद आने वाला है। ओके, आज के लिए इतना ही। आप सभी